नमस्कार दोस्तों, नॉलेजेबल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से लॉकडाउन फेज 4 शुरू हो गई है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लॉकडाउन फेज 4 में कौन कौन सी नई छूट मिलेंगी और क्या क्या बंद रहेगा। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, तो क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, जो स्क्रीन पर आपको न्यूज़ दिखाई दे रही है, ये भास्कर की न्यूज़ है। इसमें कहा गया है, देश में 31 मई तक लॉकडाउन, नई गाइडलाइंस जारी, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे लेकिन सभी तरह की दुकानें तय वक्त के लिए खुल सकेंगी। राज्य अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय कर सकेंगे। दोस्तों, देश लगातार 68 दिन लॉकडाउन में रहेगा। देशबंदी का चौथा फेज जो है आज से शुरू हो गया है। जो पहला था वो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, दूसरा 15 अप्रैल से 3 मई तक, तीसरा 4 मई से 17 मई तक और चौथा जो फेज है वो 18 मई से 31 मई तक है। एनडीएमए के निर्देश से पहले ही तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। लॉकडाउन के तीसरे फेज में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से अलग अलग तरह की छूट दी गई थी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दुनिया दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा फेज होगा, जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को ख़त्म होगा। रविवार को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्य को देशबंदी जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। जो नई गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। स्थानीय प्रशासन कंटेनमेंट इलाकों और मॉल्स को छोड़कर बाकी जगहों पर सभी तरह की दुकानें और बाजार खोलने की इजाज़त दे सकेंगे। दोस्तों, जो कंटेनमेंट इलाका है और मॉल्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी तरह की दुकानें और बाज़ारों को खोलने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन दुकानें और बाज़ारें हैं उनको खोलने और बंद करने का एक वक्त तय किया जाएगा। दुकानों में एक वक्त पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, 2 गज की दूरी रखनी होगी। अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो दो राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। सरकारें अपने सत्र पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे लेकिन दर्शकों को इजाज़त नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे लेकिन यहाँ से सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी, यानी ग्राहक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी की जो सुविधा है वो रेस्टोरेंट्स की तरफ से दी जा सकेगी। सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे लोग या पर्यटक रह रहे हैं। यानी वो होटल जहाँ पर या तो कोई हेल्थ कर्मी या फिर कोई पुलिस ऑफिसर, पुलिसकर्मी या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर हेल्थ वर्कर्स और जो लॉकडाउन के कारण पर्यटक रह रहे हैं, वही जो होटल हैं वो खुले रहेंगे, बाकी होटल जो हैं बंद रहेंगे। बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने पीने की दुकानें भी खुली रहेंगी। अब बात कर लेते हैं क्या बंद रहेगा 31 मई तक। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और जितने भी एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सभी 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी। होटल और बार बंद रहेंगे। हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन अब राज्य खुद तय कर सकेंगे। अब से पहले राज्य तय नहीं कर सकते थे कि किसी ग्रीन जोन में रखा जाएगा, किसी ऑरेंज में और किसी रेड जोन में, लेकिन अब राज्य सरकार ये तय कर सकती हैं। राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। रेड और ऑरेंज जोन को तय करने के लिए जिला प्रशासन कंटेनमेंट और बफर जोन तय करेगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी, उनके लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर सर्विलांस बढ़ेगा। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी कि शाम 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन पर इस जरूरी आदेश कर सकता है। बच्चे बुजुर्गों को घर में रहना होगा।
65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद ज़रूरी काम से ही बाहर निकले। जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं या जो बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उन्हें घर में ही रहना होगा। सिर्फ किसी ज़रूरी काम के लिए ही उन्हें घर से बाहर निकलना होगा। उसके बाद आरोग्य सेतु का इस्तेमाल और ज़रूरी सेवाओं के लिए आवाजाही। रविवार को जारी गाइडलाइन में आरोग्य सेतु ऐप के लिए अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस बार कहा गया है कि दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए एम्प्लॉयर्स की है श्रेष्ठ कोशिशें रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो। लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फ़ौरन मदद मिल सकेगी जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एम्बुलेंस की आवाजाही होने दें। यानी कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी हैं और जो एम्बुलेंस हैं, इनकी आवाजाही में कोई रुकावट नहीं आएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामान ढुलाई करने वाले ट्रक या अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी। इसमें खाली ट्रक भी शामिल होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कैसे रहा लॉकडाउन के 3 फेज। देश में अब तक 3 फेज 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला फेज था, 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा फेज था और 4 मई से 17 मई तक तीसरा फेज था। और अब 18 मई से 31 मई तक चौथा फेज जो है शुरू हो चुका है। पहले फेज में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक यह 21 दिन का था। इस दौरान सिर्फ ज़रूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई थी। दूसरे फेज में 15 अप्रैल से 3 मई यह 19 दिन का रहा था। हॉटस्पॉट को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोनों में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई थी। जो तीसरा फेज था 4 मई से 17 मई तक, यह 12 दिन का था। हॉटस्पॉट को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें और बस चलाई गई। नई दिल्ली में स्पेशल ट्रेनों की भी शुरुआत की गई। वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन के जरिए दूसरे देशों में जो भारतीय फंसे हुए थे, उनकी वापसी की शुरुआत की गई। अब आगे देखिए दोस्तों, लॉकडाउन फेज 4 आज से। देशबंदी के 54 दिन पूरे। अब कौन सी नई छूट मिलना शुरू होगी और कौन सी बंदिशें लागू रहेंगी। देश में लॉकडाउन के 54 दिन पूरे हो चले हैं। सोमवार से लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हो गया, जो 31 मई तक चलेगा। सबसे बड़ी छूट दुकानों और बाजारों को मिली है। 25 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के बाद पहली बार कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानें सोमवार से खुल सकेंगी, बशर्ते जिला प्रशासन की इसकी इजाज़त दे। यानी कि अगर जिला प्रशासन इसकी इजाज़त दे देगा तो सभी दुकानें लॉकडाउन में कंटेनमेंट जोन के बाहर की खुल सकेंगी। गृह मंत्रालय ने रविवार शाम नई गाइडलाइंस जारी की। उसी के मुताबिक पढ़ें क्या खुला और क्या बंद रहेगा। देश में 31 मई तक लॉकडाउन। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में किसकी इजाज़त और किस पर पाबंदी रहेगी। तो सभी घरेलू उड़ानें जो हैं वो बंद रहेंगी। सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो बंद रहेंगी। सिर्फ जो वंदे भारत मिशन के तहत जो दूसरे देशों में फंसे हुए भारतीय हैं, उनको लाने के लिए ये उड़ानें जो हैं रहेंगी। सभी यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी। सिर्फ श्रमिक और स्पेशल ट्रेनें ही चलेंगी। मेट्रो ट्रेन भी नहीं चलेंगी। राज्य के अंदर जो बसें हैं वो अगर राज्य या जिला स्तर पर फैसला लेंगे कि बसें चलेंगी या नहीं, और एक से दूसरे राज्य में जो बसें हैं उनके लिए राज्य ही तय करेंगे कि बस चलेंगी या नहीं। उसके बाद देश में 31 मई तक लॉकडाउन। बाजारों में किसकी इजाज़त, किस पर पाबंदी। बाजार की बात कर लें तो शॉपिंग मॉल जो है वो बाजार में बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल के बाहर की सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। सभी तरह के बाजार भी खुल सकेंगे। हेयर सैलून और स्पा भी खुल सकेंगे। ई कॉमर्स कंपनियों को ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों की डिलीवरी होगी। लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशंस हैं कि दुकान पर एक बार में 5 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। दुकानें और बाजार खुलने बंद होने का एक तय वक्त रहेगा और जो कंटेनमेंट जोन में दुकानें हैं वो नहीं खुल सकेंगी। उसके बाद खान पान से जुड़ी सुविधाओं में किसकी इजाज़त और किस पर पाबंदी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी है वो शुरू कर दी गई है। रेस्टोरेंट्स का सीटिंग एरिया अभी भी बंद रहेगा। किसी भी तरह का होटल या बार है वो बंद रहेगा। केवल वही होटल्स खुले रहेंगे जहाँ पर कोई पुलिसकर्मी, कोई हेल्थ कर्मी या फिर जो पर्यटक हैं वो रुक रहे हैं। बस अड्डों पर जो कैंटीन है उन्हें खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, या रेलवे स्टेशन पर जो खाने पीने की दुकान होती हैं उन्हें भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। जमावड़े वाली जगहों पर कहाँ आज़ादी और कहाँ पाबंदी। बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आज़ादी दे दी गई है। जो स्टेडियम है और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं वो खुल सकते हैं, लेकिन उनमें दर्शक नहीं जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल और इंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे। जिम, थिएटर और ऑडिटोरियम भी अभी बंद ही रहेंगे। और कोई भी तरह का धार्मिक स्थल और धार्मिक जमावड़े अभी बंद रहेंगे। राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन बंद।
बाहर निकलने पर किसकी इजाज़त और कहाँ पाबंदी। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक घर से बाहर निकलने की इजाज़त होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सिर्फ वही लोग घर से बाहर निकल सकेंगे जो ज़रूरी सेवाओं में लगे हुए हैं। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे का बाहर निकलना पूरी तरह से बंद रहेगा। उसके बाद दफ्तरों में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल, शादी में अधिकतम 50 लोगों को इजाज़त दे दी गई है। पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की बेहतर कोशिश करनी होगी। पिछली बार सरकार ने इसे अनिवार्य किया था। पब्लिक प्लेस पर शराब, गुटखा और तंबाकू का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों ये थी लॉकडाउन फेज 4 के अंदर क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।